एक और न्यू केक तैयार कर लिया है, न्यू फ्लेवर तैयार कर लिया है आपके लिए, जो कि आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो। एगलेस रेसिपी है और पहले तो इसका सॉफ्टनेस को देख लो। एगलेस होने के बावजूद ये कितना स्पॉन्जी बनाया है ना। अभी मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो किसी भी रेसिपी को मिस मत करना। फटाफट से जाके सारी रेसिपीज को चेक करो, सभी एगलेस रेसिपीज अपलोड की हुई हैं। ये देखो, ये है गर्मा गर्म केक का टेक्सचर। ये बस मैंने ओवन से निकाल के 10 मिनट्स के लिए टिन में रखा और उसके बाद सीधा कट कर दिया। तो इस केक की खासियत क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है ये, और इसे हमने तैयार किया है घी के साथ। है ना बढ़िया मजेदार केक। तो चलो आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले तो एक बोल ले लो, बोल के अंदर हमें लेना है शुगर। कोशिश करना पिसी हुई चीनी लो, कैस्टर शुगर लो, ब्राउन शुगर भी चलेगा। ये जाएगा 75 ग्राम्स, विच इज 1/3 कप। साथ में 1/4 कप मेल्टेड जो रूम टेम्परेचर का घी होता है वो लेना है, विच इज 50 ग्राम्स। 1/3 कप पाउडर्ड शुगर 75 ग्राम्स, 1/4 कप घी 50 ग्राम्स, हाफ टीएसपी इलायची पाउडर। इन सबको आपको अच्छे से बैलून विस्क के साथ कर लेना है बीट। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज कर सकते हो। ये कितना बीट करना है, 3 से 4 मिनट हमें इसे बीट करना है, जिससे इसका जो टेक्सचर बनेगा ना, सॉफ्टनेस क्रिएट होगी इस केक के अंदर। उसका मेन प्रोसेस यही है। ओवर बीटिंग मत करना और कम भी बीट मत करना। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। जरूरत लगे तो इसके अंदर आधी चम्मच ऐड कर देना मिल्क बीट करते टाइम। सारा मिल्क अभी एक साथ ऐड नहीं होगा, बीटिंग प्रोसेस सिर्फ घी और चीनी के साथ ही होगा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर इलायची भी डाल दी है, जिससे इलायची का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। फर्स्ट यू नीड टू बीट 75 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर और पाउडर्ड शुगर, विच इज 1/3 कप, घी 50 ग्राम्स, 1/4 कप, हाफ टीएसपी इलायची पाउडर। बीट टिल इट लाइट एंड फ्लफी। इसका जो टेक्सचर है वो लाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर मिल्क। मिल्क रहेगा 75 ml, 1/3 कप। अगर आप मेरी वीडियोस हमेशा से देखते हो तो जो मेरा कप साइज है वो 250 ml का कप साइज में यूज करती हूँ पूरी बेकिंग में। तो यहाँ पर आपको इसे कर लेना है मिक्स। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रूम टेम्परेचर पर लेने हैं और बहुत लाइट हैंड से इसे मिक्स करना है। बिल्कुल भी आपको हार्ड बीटिंग नहीं करनी है, ना फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करना है। इसे आप स्पैचुला से सिंपल यूज कर सकते हो। अब ये 1/4 कप जिसमें हमने घी को ऐड किया था ना, इसी में हम ऐड करेंगे कर्ड। कर्ड आपका होना चाहिए थिक कर्ड, और खट्टा बिल्कुल भी यूज मत करना। कर्ड जाएगा आपका 50 ml, 1/4 कप। अब इसे हम फिर से कर लेंगे मिक्स। जैसे जैसे प्रोसेस बताती जा रही हूँ ना, वैसा प्रोसेस करना, तो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी आपका केक बनेगा। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस किया या फिर आगे पीछे किया तो आपका जो केक है वो इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा बिल्कुल भी। है ना कितनी मजेदार सी रेसिपी। इतना सॉफ्ट केक तो कोई भी नहीं बनता है, वो भी एगलेस में। या फिर बनता है तो उसके अंदर ऑयल का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जाता है। एक तो घी वो भी इतना हैवी होता है, तो उसी के साथ इतना बढ़िया हमने तैयार कर लिया। है ना कितनी मजेदार। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और ऐसे बहुत सारे आपको फ्लेवर्स सीखने हैं ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को हिट कर दो, जिससे आपको डेली ऐसी रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है तो यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि डेली ही मैं रेसिपीज को अपलोड करती हूँ, एगलेस और न्यू वेरिएशंस। ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके बताना आपको ऐसी रेसिपीज अच्छी लग रही है या नहीं। है ना। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। यहाँ पर मैंने जो कंप्लीट 1 कप होता है वही लिया है, जिसमें कि 3/4 कप हमने फ्लावर लिया है। यहाँ पर मैंने मैदा यूज किया है, यहाँ आप आटा भी यूज कर सकते हो। आटा यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है 1 और 2 टेबल स्पून मिल्क को और ऐड करना पड़ जाए। है ना। अब यहाँ पर हमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, और साथ ही में हमने यहाँ पर ऐड किया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर हाफ टीएसपी, बेकिंग सोडा 1/4 टीएसपी, मैदा 90 ग्राम्स, विच इज 3/4 कप। बस ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस केक के। और साथ ही में हमने यहाँ पर वनीला एसेंस को नहीं ऐड करें, क्योंकि हमने यहाँ पर इलायची ऐड कर दिया। इलायची का जो टेस्ट इन्फ्यूज होके आएगा ना इस केक के अंदर घी के साथ, आप बस देखते ही रह जाओगे। साथ ही में यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है मिल्क पाउडर, इसकी रिचनेस को इंक्रीज करने के लिए।
अब यहाँ पर बैलून विस्क कर देती हूँ मैं साइड, क्योंकि ये स्पैचुला से बहुत अच्छे से मिक्स होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल इंग्रेडिएंट्स अगेन। 90 ग्राम्स मैदा 3/4 कप, पाउडर्ड शुगर 75 ग्राम्स 1/3 कप, घी 50 ग्राम्स 1/4 कप, मिल्क 75 ml 1/3 कप, कर्ड 50 ml 1/4 कप, बेकिंग पाउडर हाफ TSP, बेकिंग सोडा 1/4 TSP, इलायची पाउडर हाफ TSP and 1.5 tablespoon milk powder. These are ingredient for our Malabar Gold slice cake के लिए। Mix it nicely, कोई भी लंप ना रहे, याद लंप मतलब गांठे ना रहे। हमेशा जब भी बैटर बनाओगे याद रखना है कंसिस्टेंसी फुल प्रूफ होनी चाहिए, जैसे कि आपको दिखाई जा रही है। चलो अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक टिन में। यहाँ पर मैंने 5 इंच का टिन लिया है और इसको तैयार कर लिया है। इसके अंदर पार्चमेंट पेपर और ऑयल से एजेस को ग्रीस करके अब इसमें हम कर देंगे सारा का सारा बैटर पोर। और याद रखना, जब प्रोसेस को स्टार्ट करोगे उससे पहले अपने अवन को प्रीहीट पे लगा देना, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है 10 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है ना। तो हमें अवन को प्रीहीट करना है 180 डिग्री पर, बोथ रॉड ऑन के साथ। यहाँ पर आप 6 इंच का टिन भी ले सकते हो या 5 इंच का भी, दोनों ही टिन जाएंगे इस रेसिपी के अंदर। यहाँ मैंने 5 इंच का टिन लिया है। जब हम इस केक को बेक करेंगे, इस केक को बेकिंग टाइम रहेगा हमारा 25 to 30 मिनट्स टिल इट डन एट 180 डिग्री, बोथ रॉड ऑन, और बेक दिस केक ऑन मिडल रैक। अब इसे पहले कर लो अच्छे से टैप, जिससे कोई भी एयर ना रहे और इवनली हमारा बैटर जो है वो स्प्रेड हो जाए, कहीं भी बीच में होल ना रहे, कुछ ना रहे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? है ना मजेदार सी। इतनी सॉफ्टनेस के साथ जो केक बनता है ना, और इसके अंदर जो घी का टेक्सचर आता है, बस आप एक बार खाओगे ना तो अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे इस केक को फिनिश करने से। थोड़े से आमंड फ्लेक्स मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिए है। ये नहीं है ना तो आप टोटली इसे छोड़ सकते हो, टोटली आप इसे स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। या फिर अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। चॉकलेट वॉकलेट इस केक के साथ अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं तो यहाँ पर नहीं ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर जो बिल्कुल गोल्ड केक बना रहे हैं ना, घी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज करके मजा ही आ जाता है। आप चाहो तो मिल्क को भी ना जैसे 1 से 2 घंटे पहले सेफ्रॉन कुछ स्टैंड ऐड करके वो भी ऐड कर सकते हो मिल्क के अंदर। तो चलो अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं फटाफट से, और आपको एक बार अवन के अंदर का भी सीन दिखा देती हूँ कि कैसा ये बेक हो रहा है। कितना मजेदार ये केक बेक हो रहा है ना, बस आप खाओगे तो अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है बेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर, आप कुछ पूछना चाहते हो, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ नीचे अपनी क्वेरी को आप पोस्ट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिप्लाई करने की। तो चलो अब यहाँ पर ये ठंडा करने के बाद कम से कम 10 मिनट इसे टिन में ही छोड़ देना बेक होने के बाद, और उसके बाद हम कर देंगे एजेस को क्लियर नाइफ से। ये मेरा फेवरेट नाइफ है, चाहे वेजिटेबल चॉप करना हो या फिर मुझे केक डिमोल्ड करना हो, यही मेरे हाथ में आता है। इतने नाइफ होने के बाद ना 25 to 30 नाइफ मेरे पास है और यही मेरे हाथ आता है हमेशा। तो देखो यहाँ पर कितना प्यारा हमारा डिमोल्ड हुआ है केक, और बस क्या चाहिए किसी को, घर पर आराम से ही घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक एक्सोटिक केक बना दें, बस यही तो चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केक देखो कितना सॉफ्ट है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इसका टेक्सचर देखो, रुई जैसा केक बनाया है। और इसे बस 10 मिनट आप केक टिन में छोड़ देना, एकदम से बाहर डिमोल्ड मत करना, अदरवाइज टूट जाएगा। फिर कहोगे मैम ने तो केक ऐसा बताया कि वो डिमोल्ड करते टाइम में टूट गया। सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको वीडियो में मैं साथ के साथ बताते रहती हूँ, इनको आप स्किप मत करना किसी को भी, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अगर बिगनर हो या फिर आपको पहले भी ये सब चीजें आपने बनाई हुई हैं, तो हर एक केक के टिप्स ट्रिक्स, बेकिंग टाइम, टेम्परेचर, सब कुछ डिफरेंट होता है। अब नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी जरूर बताना कि आपको ये रेसिपीज कैसी लग रही हैं, और जो मैंने अभी तक इतने सारे एक्सोटिक फ्लेवर्स पोस्ट किए हैं, आपने उनमें से कौन कौन सा ट्राई किया और कैसे वो सारे आपके केक बने हैं। अब देखो इस केक की मैं कॉस्टिंग बताती हूँ आपको। 5 रुपए की मैदा, 5 रुपए की चीनी, 30 रुपए का घी, 5 रुपए का दूध, 4 रुपए का दही, और इलायची, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 3 रुपए का लगा लो, है ना। साथ ही में टोटल इसका इंग्रेडिएंट कॉस्ट आई है 52 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी और ऐड कर लो 5 रुपीज की, है ना। अब आप इस केक को सेल कर सकते हो 200 to 250 रुपीज,
अपने मार्जिन को निकालने के बाद। इस केक का टोटल वेट आपका जाएगा 300 टू 320 ग्राम्स और ये सुपर सॉफ्ट मालाबार गोल्ड स्लाइस केक बनता है। एक बार इस केक को आप बनाकर अपने मेन्यू में जरूर ऐड करना अगर आप होम बेकर हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी घर पर बनाकर कंज्यूम कर सकते हो। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ। होपफुली मैंने आपकी सारी क्वेरीज जो भी केक को रिलेटेड रही हूँ वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। तो चलिए अब मिलते हैं कल न्यू वीडियो में न्यू फ्लेवर के साथ। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स आने वाले हैं, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाना, आप ही का लॉस होगा। और अगर फेसबुक इंस्टा पर हो तो यहाँ पर तो रिटर्न रेसिपीज भी कितनी सारी मैं अपलोड कर रही हूँ। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना उन्हें ही पता है कितनी सारी रेसिपीज यहाँ अपलोड होती हैं। तो फेसबुक से यहाँ पर कौन कौन आया वो भी मुझे जरा कमेंट करके बताना। तो चलो अब वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं कल न्यू वीडियो में।